हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की क्लासेस आ रही हैं। आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई के जो भी मेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए 9 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये पार्ट 10 है। तो चलिए देखते हैं। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ नया टॉपिक इंक्लूड करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसको जो है वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे जो वीडियोज़ आएंगे आने वाले दिनों में। इसके साथ ही ये बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं @GC_official, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@goldencareer.co.in पर। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो आप लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं ना, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज़ ए फीचर अवेलेबल इन विच टैब। देखो, MS वर्ड अगर आप लोगों ने यूज़ किया है, एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? APPLE। लेकिन अगर आप बाई मिस्टेक APLE लिख देंगे तो वो वहाँ पर ऐसे 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 करके रेड लाइन दिखाता है। मतलब उसका ये होता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है उसमें मिस्टेक है। और जब ऐसे 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 करके ग्रीन लाइन दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो स्पेलिंग चेक का फीचर है वो किस टैब के अंडर जो है वो होता है, तो ये रिव्यू के अंदर होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक बार मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जो है आपको कुछ वीडियो बाद दिखाऊंगा, शॉर्टकट्स का वीडियो दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं ये वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उसके सारे फीचर्स जो है एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सिर्फ लेकिन प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही, पेड मेंबर्स के लिए ही वो वीडियो होगा। द ब्लैंक वाइट एरिया नियर द एज ऑफ एवरी पेज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट नोन एज। जैसे ये स्क्रीन है ना पूरी, ये आप जो अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, फोन पर या लैपटॉप पर, पूरी स्क्रीन जो आपको दिख रही है, सपोज एक पूरा वाइट पेज है, तो वर्ड पे आप लिखेंगे ना, तो सपोज यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा स्पेस छूटा रहता है, तो इस स्पेस को क्या कहते हैं? यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो उसको कहते हैं हम मार्जिन, ठीक है। मार्जिन हम वर्ड में सेट भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। Which of the following software post unwanted advertisement on client's computer? ये क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझ के डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि मैंने कल आपको ये पढ़ाया था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, आपको बताना है Which of the following software post unwanted advertisement on client computer? होपफुली आपको ये क्वेश्चन आता होगा। In which group can you find or replace text and select text or ऑब्जेक्ट इन ए डॉक्यूमेंट? इसमें पूछा गया है कि इनमें से ये कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर जाके आप फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली किस मेन्यू के अंदर आप ये सब जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एडिट। ऊपर आप फाइल मेन्यू होता है, एडिट होता है, ठीक है। तो एडिट मेन्यू के अंदर ही आता है एक ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस मेन्यू क्या करता है, ये भी एग्जाम में आता है। देखिए, फाइंड, इसे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, सपोज 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको उसमें ढूंढना है राकेश कहाँ लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? एडिट पे क्लिक करेंगे, फाइंड पे जाएंगे, राकेश लिखेंगे, सर्च करेंगे, जहाँ भी राकेश होगा वहाँ पर अपने आप जो है पेज आ जाएगा, पॉइंटर वहाँ पे अपने आप पहुँच जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या होता है कि सपोज आपको राकेश की जगह सुरेश लिखना है, तो आप एडिट पे जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे, या सिर्फ रिप्लेस हो सकता है, वहाँ पे जाएंगे, फाइंड पे आप लिखेंगे राकेश, रिप्लेस विद पे लिखेंगे सुरेश, और उसके बाद रिप्लेस ऑल या रिप्लेस कर देंगे। तो फिर जितना भी आपका जहाँ जहाँ पे राकेश लिखा हुआ है वहाँ पर सुरेश अपने आप लिख जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कभी कभी कुछ गलत लिख जाए, वो पूरे डॉक्यूमेंट में सही करना हो तो एक एक लिखना तो बहुत मतलब बहुत हैक्टिक हो जाता है, लिख नहीं सकते हैं, छूट भी सकता है। बट आपने फाइंड रिप्लेस फीचर यूज़ किया तो फिर आप इजिली जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल दो जो पेड मेंबर्स की क्लासेस हैं वहाँ मैंने कम्युनिकेशन में पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन जो वॉकी टॉकी है ये हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है? देखिए फटाफट बता देता हूं मैं आपको। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ से होता है। इसका एग्जांपल क्या है? आपका डिश एंटीना, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा स्काई, सब आप यूज़ करते हैं। आप यहाँ से अपने घर से टाटा स्काई को कोई मैसेज भेज पाते हैं? नहीं भेज पाते हैं ना। सिर्फ वहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हो, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है। वहाँ से सिग्नल आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, ये हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है बट एट ए टाइम एक तरफ से होता है, जैसे वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी आपका देखिए फोर्सेस में यूज़ होता है, आर्मी में यूज़ होता है, पुलिस वाले यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करने के बाद क्या बोलते हैं? यूज़ अपनी बात बोलते हैं, हेलो दिस दिस दिस, उसके बाद बोलते हैं ओवर। ओवर बोलने का मतलब यही होता है कि भाई मैंने अपनी बात खत्म कर ली, अब तुम अपनी बात बोलो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही तरफ से हो सकता है एट ए टाइम, तो इसको बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? दोनों जो है वहाँ पर आपका
आप भी बोलो वो भी बोले, किसी की बात को समझ में आए ना आए, लेकिन बात दोनों को दोनों तरफ पहुंचेगी। जैसे मोबाइल फ़ोन में आपका क्या होगा, आप यहाँ पर बोलोगे वो वहाँ पर बोलेगा, कुछ भी बोलते रहोगे, समझ में नहीं आएगा लेकिन आवाज़ पूरी पहुँचेगी। इसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। बस ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सेमी डुप्लेक्स कभी नहीं आएगा। चलिए अगला जो है हम देखते हैं क्वेश्चन, वॉट हैपन्स व्हेन यू बूट अप ए पीसी। जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। अब आप कहोगे सर पीसी बूट क्या होता है। देखो, जब आप पीसी ऑन करते हो तो डायरेक्ट वो विंडो तो ओपन नहीं हो जाती ना, जो मेन्यू स्टार्ट मेन्यू और वो एक प्रोसेस होता है ना, पहले ब्लैक स्क्रीन आती है MS DOS जैसी, उसमें कुछ कुछ लिख के आता है, फिर विंडोज़ का लोगो आता है, फिर वो कुछ देर दिखता है, उसके बाद विंडो ओपन होती है। अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा या आप एंड्रॉयड चलाते हैं तो एंड्रॉयड में भी देखिए, अगर आप फ़ोन अपना ऑफ़ कर दें, पावर ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद तो ऐसा होता नहीं कि बटन ओपन किया तुरंत खुल गया। तो उस आपका फ़ोन खुलने से और आपका पावर बटन जो प्रेस करते हैं उसके बीच में जो समय होता है ना, उसी को बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, तो बूट हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। बेसिकली यही इसका सही आंसर है। मैं बताता हूँ बूटिंग में क्या होता है। आपने जो एंड्रॉयड इंस्टॉल है या आपके कंप्यूटर पे विंडोज़ इंस्टॉल है, वो कहाँ पे इंस्टॉल होती है, वो हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल होती है। जो मैंने पेड मेंबर्स के लिए पहला वीडियो बनाया था ना, बेसिक्स का पहला या दूसरा वीडियो था, बेसिक्स इसमें कंप्यूटर के हमने क्लियर किए थे। उस वीडियो में मैंने पूरा बताया था ना कि कैसे हार्ड डिस्क में डेटा होता है, हार्ड डिस्क से रैम में आता है, रैम से कैश मेमोरी में आता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। कंप्यूटर आपने बंद कर दिया, अब तो डेटा पूरा हार्ड डिस्क में है ना, रैम में तो है नहीं। रैम क्या होती है, रैम नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। मतलब कंप्यूटर बंद कर दिया तो रैम में कोई डेटा नहीं है, जब तक उसको करंट मिलेगा तभी तक उसमें डेटा रहेगा। तो जब आप पीसी को ऑन करते हो तो वो डेटा क्या होता है, हार्ड डिस्क से रैम में आता है। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, मतलब हार्ड डिस्क से मेमोरी मतलब रैम में डेटा कॉपी हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीसी को बूट करना, बूटिंग प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें से कौन सी कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। मीडियम लेवल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होती है। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी जावा हो गई, आपकी C++ हो गई, मशीन लैंग्वेज आपकी असेंबली हो गई, लो लेवल लैंग्वेज आपकी C हो गई। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो है आपकी बेसिक हो गई। तो ये हाई लेवल, मशीन लेवल, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। मीडियम लेवल लैंग्वेज आपकी जो है कोई भी नहीं होती है। अगला है, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट रेडी टू सेंड। आप देखो, आप कोई ईमेल टाइप करते हो, ईमेल टाइप करते करते आप उसको सेंड नहीं करते हो। ठीक है, आप जीमेल पे कोई ईमेल टाइप करना, ईमेल टाइप करने के बाद उसको सेंड मत करना, अपना ब्राउज़र क्लोज कर देना। तो अब आप दोबारा मेल लॉगिन करोगे तो ड्राफ्ट फोल्डर में जाना, आपको वो मेल सेव मिलेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, यही है। कौन सा फोल्डर रिटेन करता है मेल को, ड्राफ्ट फोल्डर करता है, जिसको आपने टाइप तो किया है, मैसेजेस तो वहाँ पर हैं लेकिन उनको अभी तक आपने भेजा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है फ्री मेंबर्स के लिए हमने दिए। आगे ये लंबी वीडियोस है, काफ़ी लंबी होने वाली है। आज काफ़ी MCQs कवर किए हैं, तो बाकी जो MCQs हैं वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए हैं। और पेड मेंबर्स जो है अपना अकाउंट लॉगिन करें, लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाएं और कंप्यूटर के वीडियो में आज का पार्ट पूरा जरूर देख लें, सारे ही पार्ट वैसे तो देख लें। मेंबरशिप आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक चेक करें, 99 रुपीज़ का पेमेंट करें, 24 आवर्स का वेट करें, शाम तक, कल सुबह तक आपको मिल जाएगा लॉगिन। और उसके बाद जो है आप वहाँ पर सारी वीडियोज़, ई बुक्स, मेंस के प्रैक्टिस सेट्स, करंट अफेयर्स, हिंदी की बुक सारे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, अपनी पेड मेंबर्स के लिए कंटिन्यू रखते हैं। लाइनेक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, पूछा गया है भाई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर बेस्ड है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए, पाइथन एक लैंग्वेज है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इनका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है DBMS का। ठीक है, एक RDBMS का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है भाई। तो ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज ए टैब ऑन ए ब्राउजर। आपने कभी वेब ब्राउजर गूगल क्रोम यूज़ किया है या आपने मोबाइल पे भी यूज़ किया होगा। इधर मोबाइल पे ऐसे प्लस पे क्लिक करके नई टैब होते हैं, कंप्यूटर पे ओपन किया होगा तो देखो ऐसे ऐसे करके ना आप बहुत सी टैब खोल सकते हैं। एक टैब ये खुली है, एक टैब ये खुली है, अलग अलग टैब पे अलग अलग वेबसाइट्स खोल सकते हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए आप Ctrl+W करेंगे। तो Ctrl+W प्रेस करने से क्या होगा कि आप जिस टैब पे वर्क कर रहे होंगे, मतलब जो टैब उस समय आप देख रहे होंगे, वो टैब जो है बंद हो जाएगी। अगला है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है कंप्यूटर। अब यहाँ से देखिए,
कंप्यूटर का क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की कंप्यूटर का मेन काम क्या है। कंप्यूटर का मेन काम है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। डेटा तो सब कुछ है, सब कुछ डेटा ही है, लेकिन डेटा को जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है वही कंप्यूटर का जो है मेन वर्क है। नेक्स्ट है आपका डैश, कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डेटा एज वेरिएबल पॉइंट अलोंग ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यूज। इसमें कौन सा कंप्यूटर है जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को एज ए वेरिएबल पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली एनालॉग है। ये थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा, ये आप चाहें तो याद कर लें। बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, इनको लेकर के हम वीडियो एक बना देंगे, ठीक है, या फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं है जो आपको समझना पड़े। हाँ, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द टैबलेट पीसी टू राइट ऑन ए स्क्रीन। आपने देखा होगा ना, पहले अब तो कम आते हैं, या सैमसंग के कुछ जो महंगे हाई एंड स्मार्टफोन्स हैं या टैबलेट्स हैं वहाँ पे आते हैं। जैसे ये फ़ोन है, फ़ोन के साथ में एक पतला सा एक पेन टाइप का मिलता है जिससे आप टैबलेट पे लिख सकते हैं या फ़ोन पे लिख सकते हैं, तो बेसिकली उसको बोलते हैं हम स्टाइलस। अगला है, अ वर्ड इन ए वेब पेज डैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा ना, आप हमारी वेबसाइट पे देखते हैं, आप क्या करते हैं, बुक का नाम लिखा होता है या बुक की फोटो होती है, उस पर क्लिक करते हो और बुक डाउनलोड हो जाती है, या आपने कहीं पे क्लिक किया और वेबसाइट ओपन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। जिस पे क्लिक करके आपका कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है या कोई और वेब पेज ओपन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। A network's dash is the central structure that connects other portion of the network। तो यहाँ पे इसका आंसर है बैकबोन। एक नेटवर्क की बैकबोन क्या होती है, एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि बाकी जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क पे हैं उनको कनेक्ट करती है। The abbreviation of ISP stands for, ये हम आंसर नहीं बताने जा रहे हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कल हमने जो है ये आपको बताया था। विच की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, बोल रहा है कौन सी की है जो आप विंडोज़ पे देखते हैं ना, स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बना होता है या फिर स्टार्ट लिखा होता है, तो कौन सी की आप कीबोर्ड पे देखिएगा, एक विंडो की होती है, लैपटॉप के कीबोर्ड पे देखिएगा, उसको प्रेस करने से स्टार्ट बटन जो है वो अपने आप ओपन हो जाता है। देखिए मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ओपन हो गया स्टार्ट बटन, ठीक है, तो यही होती है आपकी विंडो की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर्स यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है, 0 एंड 1। कंप्यूटर बस दो ही चीज़ समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। जितना भी डेटा आप टाइप करते हैं, जितना भी डेटा प्रोसेस होता है, आपको लगता है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर उसको सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में समझ रहा होता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम को और कोई भी भाषा नहीं आती है। हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, टोटल इसमें 10 जो है नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है, फ्लॉपी ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एंड टेप ड्राइव्स ऑल यूज ए डैश टू रीड द डेटा। मतलब जो फ्लॉपी ड्राइव होती हैं, फ्लॉपी ड्राइव क्या होता है दोस्तों, बंद हो चुकी है। पहले एक पतली सी ऐसे स्ट्रिप टाइप की आती थी जो कंप्यूटर में हम लगा देते थे। फ्लॉपी ड्राइव में 3.5 MB का स्पेस होता था। आपको लग रहा होगा कितना कम स्पेस होता था, 3.5 MB स्पेस ओनली। बहुत यूज़ होती थी, कंपनीज़ में यूज़ होती थी, और जो टैली पे काम होता है उसका डेटा स्टोर करके रखा जाता था, जब पहले और कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो बहुत कुछ ऑप्शन आ गया है, लेकिन पहले फ्लॉपी ड्राइव्स बहुत यूज़ होती थी, अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव एंड टेप ड्राइव ऑल यूज ए डेटा टू रीड डेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल यूज ए मैग्नेट। बेसिकली ये मैग्नेट यूज करती हैं डेटा को रीड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज द स्क्रीन रेजोल्यूशन। ठीक है, आपने सुना होगा किसी फ़ोन को खरीदते टाइम कि इसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन इतना है। अच्छा देखिए, HD 720p पता है ना, HD होता है। ये लोग बोलते हैं ना भाई HD वीडियो है, फुल HD वीडियो है, तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये उसके रेजोल्यूशन से ही डिसाइड होता है। जैसे आपका 1366 मल्टीप्लाइड बाई 720, ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो होता है, सॉरी 768, ये रेजोल्यूशन जो होता है ये होता है आपका HD रेजोल्यूशन। फुल HD रेजोल्यूशन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आता है, ये आपका होता है 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1080। इस रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं फुल HD रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर HD रेजोल्यूशन होता है और फुल HD रेजोल्यूशन भी होता है। समझ गए आप लोग।
चलिए, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज। बिल्कुल, मेमोरी कैसे यूज़ होनी है, आप तो कंप्यूटर को बताते नहीं हो कि हार्ड डिस्क कितनी यूज़ करो, रैम कितनी यूज़ करो, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन आप देते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल देता है, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्स को भी मैनेज करता है। कीबोर्ड से टाइप करते हो, कब टाइप कर रहे हो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि हाँ कीबोर्ड पे टाइपिंग हुई है तो वो डिस्प्ले करता है। इट डज ऑल प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क। बिल्कुल, प्रोसेस आपको बताना तो पड़ता नहीं कंप्यूटर को कि भाई अब टाइपिंग करो, अब गाने बजाओ, अब वीडियो दिखाओ, आप करते जाते हो, वो अपने आप सब कुछ मैनेज करता रहता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सारे काम हैं, वो एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर की। बेसिकली यूज़र एंड द कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर यूज़र एंड द हार्डवेयर, ठीक है। यूजर एंड हार्डवेयर के बीच जो है एक इंटरफेस से काम करता है, सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सारे प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क करता है। तो यहां पर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। अभी मैंने आपको बूट बताया ना, तो बेसिकली बूटिंग होता है। बूटिंग के टाइम पर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी हो रहा होता है, लेकिन उसके पहले कंप्यूटर ये भी चेक करता है कीबोर्ड कनेक्ट है कि नहीं, हार्ड डिस्क कनेक्ट है कि नहीं, रैम लगी है कि नहीं, प्रोसेसर लगा है कि नहीं। कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं होगी तो बूटिंग के टाइम पर वो एरर शो करता है, ठीक है। तो बूटिंग इसको बोलते हैं। एक चीज़ और होती है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग, ठीक है, वार्म बूटिंग एक्चुअली। तो इसको भी हम अगले वीडियो में बता देंगे आपको। एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ही नहीं होगा यार, द होगा, हाँ। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। इसको तो देखिए बोल्ड हो गया है ये, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्क मतलब एक साथ कई टास्क करना, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक एट अ टाइम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो रन कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। एक कंप्यूटर पे आप बहुत से प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, तो कौन सा टैब यूज करेंगे आप उनको स्विच करने के लिए। देखिए मैंने ओपन किया हुआ है, मैं ऑल्ट और टैब साथ दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें चल रही हैं। ये हमारा पोर्टल खुला हुआ है, ये आईडीएम खुला हुआ है, ये स्लाइड है और ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, ठीक है। ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करने से आपको दिखता है सारी चीज़ें, और जितनी बार टैब प्रेस करते जाएंगे देखिए स्विच हो रहा है ना। देखिए व्हाइट बॉक्स बन के आ रहा है ना, ये देखिए व्हाइट बॉक्स बन के आ रहा है, ये देखिए। अभी हम यहाँ पे वापस आ गए, यहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ पे आ गए, फिर से यहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ पे आ गए। तो ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करने से क्या होता है कि जितने भी ओपन प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द। कौन सी की प्रेस करोगे, तो आप कोई लाइन लिखी हुई है, सपोज ये पूरी लाइन लिखी हुई है, आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, आपको यहाँ पे आना है, तो क्या करना है, आपके कीबोर्ड में एक होम की होती है, ठीक है। आप देखिएगा होम की प्रेस करते ही आप जो है यहाँ पे कर्सर अपने आप स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो किस चीज़ का बना हुआ था, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स का बना हुआ था। जो मैंने पीडीएफ दी हुई है ना कंप्यूटर की ई बुक, उसमें कंप्यूटर की जनरेशंस दी हुई हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। Which among the following is a language used in a computer that is very similar to the language of humans and is easy to understand। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो लगभग इंग्लिश जैसी ही होती है, हम सारे प्रोग्राम्स जो है इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है। जावा, सी प्लस प्लस, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल हैं। इसमें हम प्रोग्राम क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन फिर जब रन कराते हैं तो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो होता है वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के समझने के लिए। What is the sequence of events that occur in a computer when it is interpret? इंटर आया ना, इंटरप्रेट जब करता है, मतलब प्रोग्राम को इंटरप्रेट, मतलब क्या हुआ, मतलब आपने देखा होगा ना इंटरप्रेटर साथ में चलते हैं, पीएम के साथ, आपके प्रेसिडेंट के साथ क्या होते हैं। सपोज हमारे पीएम चीन गए, ठीक है, तो चीन में अब वहाँ पे चाइनीज़ में कोई बात कर रहा है, तो हमें तो चाइनीज़ समझ में आती नहीं है, तो एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो चाइनीज़ को हिंदी में इनको बताता है या इंग्लिश में बताता है, या फिर इंग्लिश और हिंदी से वो चाइनीज़ में कन्वर्ट करता है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। तो सेम इंटरप्रेटर कंप्यूटर में क्या करता है, आपने जो प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो आउटपुट आता है उसको मशीन लैंग्वेज से बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो what is the sequence of events that occurs in the computer when it is interpreting and executing an instruction known as, तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज ए विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेटेड एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स एंड रीअरेंजेस फील्ड एंड अनयूज्ड टू डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। इसको हिंदी में समझिए पहले। देखिए हार्ड डिस्क में क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है, डेटा ही नहीं ऐसे ऐसे करके आप सोचिए, ये है
डेटा इसमें स्टोर होता है, ठीक है, जितनी भी बाइट्स हैं वो इसमें बाइट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है। उसके बाद क्या होगा, सपोज आपने कोई डेटा स्टोर किया, उसने इतना स्पेस कवर कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने एक और डेटा स्टोर किया, इतना स्पेस कवर कर लिया, फिर एक कोई डेटा स्टोर किया, उसने इतना स्टोर कवर कर लिया, अब आपने ये जो है डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया, अब ये 2 स्पेस तो फ्री हो गए ना। अब आपका नेक्स्ट डेटा को स्पेस चाहिए 3 का, यहाँ पे स्पेस 2 का है, यहाँ पे तो आएगा नहीं, फिर उसने यहाँ स्टोर किया, ठीक है, ऐसे ही फिर आपने यहाँ पे कुछ किया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, और उसके बाद फिर चाहिए 4 का स्पेस, तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया 5 का। तो ये यहाँ पर क्या होता है, अनयूज्ड स्पेस बच जाता है। तो इसको जो है रीअरेंज करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक टूल होता है जो डेटा को रीअरेंज कर देता है और जो है अनयूज्ड डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज कर देता है ताकि कंप्यूटर हमारा बेटर परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू सेट ए नेम टू ए डिस्क इन डॉस। डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। तो कौन सा कमांड यूज होता है आपका फिलहाल डिस्क को नेम देने के लिए, तो वो कमांड यूज होता है लेबल। याद कर लीजिएगा, लेबल से हम जो है डिस्क का नाम दे सकते हैं। तो ये थी आज के एमसीक्यूज़। यहाँ पर हमने 30 एमसीक्यूज़ कवर किए हैं और कोशिश करेंगे किसी दिन 40 करें, किसी दिन 30 करें, इस तरह करके। अभी बहुत टाइम है, 500 700 या कोशिश करेंगे 800 एमसीक्यूज़ आपके हम कवर कर दें। एग्जाम में इससे बाहर का आपके कुछ नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को देखिए एंड थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।